आज हम डिस्कस करेंगे हेलीबोरस नाइगर मेडिसिन। इसको हम टू रेफरेंस बुक से स्टडी करेंगे, डॉक्टर शंकरन की बुक से और डॉक्टर एलेंस की नोट से। तो सबसे पहले हेलीबोरस नाइगर जो मेडिसिन है ये प्लांट रेमेडी है और टाइफाइड मियाज़म को बिलोंग करती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शंकरन। इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ड्रग रेमेडीज़ लाइक ओपियम, मतलब ओपियम जैसी रेमेडी है ये। बट ये इसके जो मैनिफेस्टेशन होते हैं ज़्यादातर एक्यूट मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, बट इट्स मोर एक्यूट इन इट्स मैनिफेस्टेशन। क्यूरियसली इट इज़ अ प्लांट रेमेडी विद अ कम्प्लीटली अपोजिट मैनिफेस्टेशन दैन द यूजुअल प्लांट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसिटिविटी। मतलब चूँकि ये प्लांट रेमेडी है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अपन को क्या देखने को मिलेंगे, अपोजिट मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। नॉर्मली जो प्लांट सेंसिटिविटी वगैरह होती है देखने को मिलती है प्लांट रेमेडीज़ में, उसके अपोजिट देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो हेलीबोरस है ये बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव मेडिसिन है, ठीक है। जितनी भी अपनी मटीरिया मेडिका में ये प्लांट रेमेडीज़ है उनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये जो हेलीबोरस नाइगर है इसमें अपन को इनसेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। द मेन फीलिंग ऑफ द हेलीबोरस पर्सन इज़ दैट आउटसाइड इज़ सो पेनफुल। बहुत ज़्यादा उसका बाहरी रूप जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा, अनप्लीजेंट, इसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हॉरिफाइंग एंड शॉकिंग दैट ही कम्प्लीटली शट्स हिमसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब ये बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लेगा इस तरीके का, मतलब कि क्योंकि बाहरी दुनिया से जो संपर्क नहीं कर पाएगा, ये सो पेनफुल अनप्लेजेंट लगेगा इसे, है ना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ही रिमेन्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, अपनी अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब्ड रहेगा, ठीक है। और साथ में इसमें क्या देखने को मिलेगा, ही डज नॉट सी इवन हिज आई साइट इज़ क्लियर, मतलब कि इसकी आँखें नॉर्मल है, क्लियर देख सकती है लेकिन नहीं देखेगा क्योंकि इसमें इनडिफरेंस आ रहा है। इसके कान सही होते हैं ही बट वो सुनेगा नहीं। ही कांट हियर दो ही इज़ ईयर आर इंटेक, कान सही है लेकिन सुन नहीं रहा क्योंकि इसको आउटसाइड जो वर्ल्ड है उससे ये कम्प्लीटली क्या कर रहा है, उसको सर्च कर रहा है, बंद, मतलब उसके कॉन्टेक्ट हटा रहा है। ही इज़ कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन, मतलब कि या तो सुख के प्रति और जो दर्द होता है उस दोनों के प्रति वो क्या हो रहा है, इनडिफरेंस आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको दर्द से भी और कुछ अच्छी चीज़ से भी, सुख से भी। ही टेक्स अ लॉट टाइम बिफोर आंसरिंग अ क्वेश्चन, कोई भी सवाल जब इससे पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है जवाब देने में। बट इन माई एक्सपीरियंस सच मैनिफेस्टेशन रिप्रेजेंट एन एक्सट्रीम स्टेज विच में बी सीन इन अ कंडीशन लाइक एंसेफेलाइटिस। जब इस तरीके के हेलीबोरस के पेशेंट एंसेफेलाइटिस वाली कंडीशन में आते हैं तब उनमें बहुत ज़्यादा ये आंसर लेट देने की देखने को मिलता है कि वो कोई भी सवाल पूछते तो उसका आंसर लेट करेंगे। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस हेलीबोरस पर्सन लेगो विद अ ट्रिमेंडस डलनेस के साथ रहेगा, मतलब कि लैक ऑफ एक्टिविटी, है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, नथिंग इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसको। दे कैन नॉट रजिस्टर थिंग इन नॉर्मल कन्वर्सेशन व्हेन दे रीड इट डज नॉट रजिस्टर, मतलब कि ये कुछ किसी भी चीज़ को है ना रजिस्टर नहीं करते, कोई भी बात को, मतलब कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो वो अंदर ही नहीं ले रहे उस बात को, वो जब ये रीड भी करते हैं ना तो ये उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। इसके अलावा इसका एलिमेंट्स, एक वन ऑफ द एलिमेंट क्या है हेलीबोरस का, हेड इंजरी, जैसे कि अर्निका में भी हेड इंजरी देखने को मिलती है। उसके बाद जो क्रोनिक इंजरी हुई उसके बाद जो कंप्लेंट्स आती है उसमें अर्निका सोचते हैं, वैसे ही हेलीबोरस भी एलिमेंट्स फ्रॉम हेड इंजरी के लिए अच्छी मेडिसिन है। हेलीबोरस हैज़ मैनी अदर पेक्यूलियर मेंटल सिम्टम्स एंड डेल्यूशंस, बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, डेल्यूशंस देखने को मिलते हैं, एंड नीड्स टू बी स्टडीड एंड अंडरस्टूड बेटर। तो यहाँ पे इसके कुछ रूब्रिक्स देख लेते हैं। आंसर्स रिफ्लेक्ट लॉन्ग, मतलब आंसर रिपीट्स द क्वेश्चन, आंसर स्लोली, ये रूब्रिक्स का ये मतलब है कि ये कोई भी जवाब लेट देगा, ठीक है। जब इससे कुछ सवाल पूछते हैं, ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर आंसरिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर रिफ्लेक्ट लॉन्ग, आंसर रिपीट्स द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन रिपीट करवाएगा जवाब देने से पहले, और आंसर स्लोली, धीरे से जवाब देगा। ऑटोमेटिज्म देखने को मिलेगा। इनडिफरेंस, डिज़ायर हैज़ नो एक्शन ऑफ द विल, ठीक है। इसमें कोई इनडिफरेंस में चला जाता है, प्लेजर पेन इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंस एवरीथिंग्स टू, हर चीज़ में इनडिफरेंस देखने को मिलता है। इनडिफरेंस एक्सटर्नल इंप्रेशन टू, कोई भी आउटर वर्ल्ड का जो एक्सटर्नल इंप्रेशन होता है उसके प्रति भी इनडिफरेंस हो जाता है। विल मसल्स रिफ्यूज़ टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे, ठीक है।
तो ये रूब्रिक्स होगा। अब बात करते हैं एलेंस्की नोट से हेलीबोरस टाइगर मेडिसिन के सिम्टम्स के। तो ये जो मेडिसिन है ये क्रिसमस रोज़ इसका कॉमन नेम है और एनलकोलेसी फैमिली की मेडिसिन है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो ये डेलिकेट सोरिक चिल्ड्रन होते हैं, वीक होते हैं, प्रोन टू ब्रेन ट्रबल्स। हमने देखा था एंसेफेलाइटिस वाली कंडीशन, तो ये जो ब्रेन ट्रबल्स के लिए हेड इंजरी के लिए प्रोन होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, डेलिकेट होंगे, सीरस एफ्यूजन देखने को मिलेगा। बेलाडोना, कैल्केरिया, ट्यूबरकुलिनम ये भी इस तरीके का जो ब्रेन ट्रॉमर के लिए प्रोन होते हैं। इसमें मेंटल जनरस की बात करें तो मेलेंकोनी देखने को मिलेगी, उदासी देखने को मिलेगी और एंग्यूसनेस के साथ, ठीक है। वॉयफुल डिस्पेयरिंग, साइलेंट विथ एंग्यूस आफ्टर टाइफाइड। हमने देखा था टाइफाइड के बाद की सारी दिक्कतें, एलिमेंट्स आ रहे थे। इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी और व्हेन मेंसेस फेल्स टू रिटर्न आफ्टर पीरिंग, मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे इस तरीके की मेंटल कंडीशन देखने को मिलती है और मेंसेस रिटर्न नहीं आते हैं तब भी इस तरीके की जो मेंटल कंडीशन बनती है मेलेंकोनी वाली, उसमें हेलिबोरस अच्छा काम करती है। इरिटेबल, इजीली एंगर, कंसोलेशन, एग्रावेशन। इसको कंसोलेशन एग्रावेशन है जैसे कि नेट्रम्यूर, इग्निशिया, शीपिया, साइलिशिया और हेलिबोरस नाइगर। डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब, ये नहीं चाहता कोई इसको डिस्टर्ब करे जैसे कि जेल्सिमियम और नेट्रम्यूर। अनकॉन्सियस, स्टूपिड, एंशियस, स्लोली, ठीक है, असचेत रहता है, स्टूपिड टाइप का रहेगा और जवाब भी धीरे देगा जब उसे कुछ पूछते। अ पिक्चर ऑफ एक्यूट इडियोसी, ठीक है, इडियोसी वाली कंडीशन जो बनती है एक्यूट इडियोसी, तो एक्यूट इडियोसी जो है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ पूछ रहा है तो जवाब नहीं देना, है ना, धीरे देना, सवाल पूछते हैं तो उसको फिर से रिपीट करवाना, तो ये एक्यूट कंडीशन के लिए हेलिबोरस। और क्रोनिक कंडीशन इस तरीके की हो तो बेरेटा का। फिजिकल जनरल्स की बात करें तो सोपोरस स्लीप विथ स्क्रीम्स, श्रिंकल्स स्टार्ट, मतलब इसमें यहाँ पे ये है कि सोपोन्स मतलब ये होता है कि वो डीप स्लीप में रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा और एकदम तड़पता है ना। ग्रीडली स्वेलोज कोल्ड वाटर, बाइट्स स्पून बट रिमेन्स अनकॉन्शियस, ठीक है, कोल्ड वाटर को लेना पसंद करेगा और इसके अलावा स्पून को भी बाइट करेगा, है ना, अनकॉन्शियस स्टेज में रहेगा। लेकिन कॉन्स्टेंटली प्रिकिंग हिज लिप्स को खाता रहता है, क्लोथ्स को खाता रहता है और नोज़ में बोरिंग करता रहता है फिंगर से। तो ये और हम ट्राइफाइलम जैसी कंडीशन देखने को मिलती है हेलिबोरस में भी। हम लोग क्या जनरली और हम को ही मानते कि फिंगर को पिक करता रहता है, नोज़ में माउथ को रहता रहता है, लेकिन इसमें हेलिबोरस भी अच्छी मेडिसिन है। ड्रॉप्सी ऑफ ब्रेन, चेस्ट, क्योंकि इसमें भी एक्यूट इडियोसी वाली कंडीशन है ना, इसलिए ड्रॉप्सी ऑफ ब्रेन, चेस्ट, एब्डोमेन आफ्टर स्कारलेटिना, इंटरमिटेंट्स विद अ फीवर, डेबिलिटी, सप्रेस यूरिन, सप्रेस एक्सेंथेमा। मतलब यहाँ पे ब्रेन में ड्रॉप्सिकल कंडीशन आ रही है, ठीक है, जो इंडीमा वाली जनरलाइज एडीमा वाली कंडीशन एब्डोमेन में। तो ये क्यों हो रहा है? स्कारलेटिना के बाद जो रेसेस होते हैं, फीवर होता है स्कारलेटिना वाला, उसके बाद ये कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। और फीवर कैसा रहेगा? इंटरमिटेंट टाइप का रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डेबिलिटी, वीकनेस देखने को मिलेगी, यूरिन सप्रेस रहेगा और एक्जेंथेम मेटा के सप्रेशन से ये सब चीज़ें आ रही। एपिसोड जिंकम भी सोच सकते हैं इसमें। ब्रेन सिम्टम्स ड्यूरिंग डेंटिनेशन के दौरान इसको ब्रेन के सिम्टम आते हैं। बेलाडोना पोडोफाइलम से कंपेयर आप कर सकते हैं। थ्रेटनिंग इफ्यूजन, एपिसोड ट्यूबरकुलिनम। हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन हो गई पोस्ट स्कारलेटिना, ट्यूबरकुलर विच डेवलप्स रैपिडली, ठीक है। तो हाइड्रोसेफेलस देखने को मिलते हैं स्कारलेटिना के बाद या ट्यूबरकुलोसिस के बाद। ये सब ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड लेग, एक पैर और एक हाथ क्या मूव करता रहता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हाइड्रोसेफेलस में एपिस, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम ये भी सोच सकते हैं। बोरिंग हेड इनटू पिलो, रगड़ता रहता है हेड को और रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड रोल करता रहेगा उस पर पिलो पे, और बीटिंग हेड विथ हैंड्स, मारता रहता है सर पे। और आइस की बात करें तो वाइड ओपन रहेगी आइस इसकी, वैकेंट, थॉटलेस, स्टारिंग, इनसेंसिबल टू लाइट, प्यूपिल्स डायलेटेड और अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्टेड एंड डायलेट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी और एकदम ओपन रहेगी आइस। लाइट के प्रति कोई सेंस नहीं रहेगा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता लाइट से, और वैकेंट रहेगा। फिर फेस की बात करें तो च्यूइंग मोशन ऑफ द माउथ, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ सोर, क्रेक, नोस्ट्रिल्स डर्टी एंड सूटी ड्राई, मतलब कि नाक भी इसका कटा फटा रहेगा, मुंह के कॉर्नर कटे फटे रहेंगे, है ना, सोर रहेंगे और साथ में इसमें च्यूइंग मोशन करता रहता है, मुंह में कुछ चबाता रहता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें तो डायरिया देखने को मिलेगा हाइड्रोसेफेलस के दौरान और डेंटिशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान डायरिया हो रहा है।
और वाटरी क्लियर टीनेशियस कलरलेस म्यूकस, वाइट जेली म्यूकस लाइक फ्रोग स्पॉन इनवॉलेंट्री, मतलब कि इसमें कैसा क्लियर टीनेशियस एकदम गाढ़ा सा कलरलेस म्यूकस आएगा, जेली लाइक म्यूकस देखने को मिलेगा डायरिया में। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो रेड ब्लैक स्किंटी कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट, तो कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट्स किस में देखने को मिलते हैं, इसमें अपन को हेलीबोरस नाइगर में। ये जनरली जो एसाइड्स हो गया एब्डोमेन में कुछ हाइड्रोसिफिलस फ्लूइड भर जाता है ना, तब ये कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है, ड्रॉप्सी वगैरह जो होती है ना एब्डोमेन की उसमें। इसके अलावा स्केंटी रहेगा यूरिन, और क्या देखने को मिलेगा ब्लैक, अच्छा कॉफ़ी ग्राउंड सबर्सेंस इसमें यूरिन में आ रहा है, ठीक है, और रेड ब्लैक स्केंटी कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट देखने को मिलते हैं। और कॉफ़ी ग्राउंड अगर इसमें एब्डोमेन में भी अपन को कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो पेरिटोनाइटिस वाली कंडीशन है इसकी वजह से, है ना। और सप्रेस इन ब्रेन ट्रबल एंड ड्रॉप्सी एल्बुमिनस। बात करते हैं नर्वस, अच्छा यूरिन इसका कैसा है, रेड ब्लैक स्किंटी, बहुत ज़्यादा लाल कलर का काला और कम मात्रा में आएगा, कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट्स रहेंगे, सप्रेस यूरिन रहेगा। नर्वस सिस्टम में मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, एक्यूट में वाली कंडीशन सेरिब्रो स्पाइनल ट्यूबरकुलर विथ एक्सुडेशन पैरालिसिस मोर और लेस कंप्लीट विथ ग्रायनसेफेलिकी, मतलब यहाँ पे ये पैरालिसिस देखने को मिल रहा है ब्रेन में, और मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन है, एक्यूट हो सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, ये सब ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, इस सारे मेनिंजाइटिस में काम करती है। कन्वल्जेंस विथ एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ बॉडी, झटके आते हैं इसको, बॉडी ठंडी रहती है, एक्सेप्ट हेड ऑन ऑसिपिट और ऑसिपिट विच में भी हॉट, तो हेड और उसका ऑसिपिटल रीजन हॉट रहेगा, पूरी बॉडी ठंडी रहेगी, और उसमें कन्वल्जेंस आ रहे हैं, तो अर्निका और हेलिबोरस सोच सकते हैं आप। इसको कंपेयर कर सकते हैं पीस एपोसाइनम आर्सेनिक बेलाडोना ब्रायोनिया डिजिटालिस लेकेसिस सल्फर ट्यूबरकुलिनम जिंकम इन अ ब्रेन और मेंजियल अफेक्शंस।